हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयदास। देखो, मैं इतनी सुबह ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं अचानक से अभी मेरी आँख खुली, मैं वॉशरूम जाके आई, मैंने मोबाइल चेक किया तो मैंने देखा है कि मुझे जिस फ़ोन नंबर से आरिफ शेख का फ़ोन आया था उसी नंबर से आरिफ शेख ने मुझे मैसेज किया है। ये नंबर मैं पहले भी नहीं जानती थी, लेकिन इसमें दिखा है कि 24 नंबर 2019 में आदमी ने मुझे मैसेज किया था। तब नंबर ये सेव नहीं किया था। जैसे ही मैंने परसों नंबर सेव किया, आज इस नंबर से मुझे मैसेज आया है, लिखा है सॉरी दी, मुझे भी बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ है एंड थैंक यू सो स्टे हैप्पी। दिख रहा है ये नाम से, देखो मुझे मैसेज किया गया है। मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ इन लोगों को कि ये लोग देखो इतने गिरे हुए होते हैं कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद आज जब इनकी मान मतलब इनको पता है कि इनकी मौत का फरमान निकल चुका है, तो आज ये लोग सोच रहे हैं दी बोलकर मैं फिर से उनका दिल पिघला हुआ और ये मेरे लिए कुछ अच्छा सोचे। तो एक बात बताओ, मैंने परसों सिर्फ इसलिए माफ़ किया कि केशव के पापा चाहते थे कि मैं जानबूझ के सब किसी का नाम वाम लूँ नहीं यूट्यूब पर, लेकिन मैंने तुमको माफ़ नहीं किया है। प्लीज़ आरिफ शेख, मुझे मैसेज फ़ोन मत करो। जो हो चुका है कोर्ट और कचहरी में वो कर दिया है। मुझे याद है वो दिन जब तू हमें बहुत परेशान करता था। मुझे याद है वो दिन जब तू मेरे केशव के पापा को बहुत परेशान करता था। मैं नहीं चाहती, लेकिन सबको जो तुम लोग नहीं बुलवाना चाहते हो वो चीज़ मैं बोल रही हूँ। मैं तुझे कभी मेरे घर में चाहती ही नहीं थी। 24 नवंबर 2019 को देखा है तूने अननोन नंबर से मुझे मैसेज किया है। मैं ये बात नहीं जानती कि तूने ये सब किसके कहने पे किया है, लेकिन ये पुलिस ने, ये मेरा सुल्तान जिन तुझसे कबूल करवाएगा। देख, एक बात बताऊँ, अभी जो हम लोगों ने 11 लाख जब चालू किया ना बगला मुखी और सुल्तान जिन का, तुझे नहीं पता सुल्तान जिन इतना बुरी तरह से एक्टिव हो गया है कि वो हर तरह का काला चिट्टा खोलेगा। सच बोल रही हूँ, क्योंकि सुल्तान जिन अब तुझसे सिर्फ यही नहीं कबूल करवाएगा, तुझे पुलिस स्टेशन में भी बॉडी वाला शख्स ही पुलिस वाला रहेगा, बॉडी वाला शख्स ही हवलदार रहेगा, बॉडी वाला शख्स ही सुल्तान जिन रहेगा, बॉडी वाला शख्स ही सीनियर ऑफिसर रहेगा। सब कुछ पुल सबके रूप में सुल्तान जिन रहने वाले। देख लेना तुझसे कैसे क्या कबूल करवाना है, सब कबूल करवाएंगे। मैं तो शुरू से ये जानना चाहती हूँ कि तुझे आखिर ये सब बातों के लिए हायर किया किसने, क्योंकि ये सबूत है मेरे पास बहुत बड़ा। 2019 को मैं तुझे नहीं जानती थी। तुम लोगों ने मिलके एक आदमी, एक सीधे सा एक विद्या देवी को क्यों परेशान किया। मैं समझती हूँ कि मेरा पैसा मेरा दुश्मन था, लेकिन एक सीधे साधे इंसान को क्यों परेशान किया, केशव के पापा को क्यों परेशान किया, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। मुझे इतना तो समझ में आ गया कि तुझे उससे जलन थी, ये बात मैं समझ चुकी थी। मुझे याद है हमेशा से, क्योंकि तूने कितना परेशान किया है मेरे केशव के पापा को। मैं खून के आंसू रोती थी, याद है तुझे? मैं शुरू से बताती हूँ, याद है तुझे? दिवाली का दिन था, अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में दिवाली का दिन था, 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, नया साल का दिन था। 29 आई थिंक 28 था, हाँ 28 नए साल का दिन था। मैं जा रही थी दहाड़ू महालक्ष्मी, और मैंने तुझे तेरी गाड़ी में से मैसेज किया था। मेरे साथ केशव के पापा थे, मैंने पहली बार उनको प्रपोज़ किया था। मैंने तुझे कहा था, मैंने सबसे पहले तुझे भाई समझ के मैसेज किया था कि क्या मैं आपके दोस्त को प्रपोज़ कर सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तू दोस्त था नहीं, तू अगर दोस्त होता, क्योंकि उस वक्त केशव के पापा को भी नहीं था पता था कि मेरे दिल में क्या है। उस वक्त वो चीज़ वहीं रुक सकती थी, क्योंकि मैं भी एक अकेली पड़ गई थी, क्योंकि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था। जिससे मेरी शादी हुई थी, जिसके साल मैंने 18-19 साल रिश्ता निभाया, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। उसने मेरे लिए बिल्कुल नहीं सोचा। आज मेरे बच्चे सोचते हैं कि हमारे पापा बहुत अच्छे थे। मुझे तो डर है कहीं ना कहीं इस मास्टरमाइंड में उसका भी नाम ना खुले, क्योंकि जो धारा तुझ पे लगी, वो धारा में इंक्वायरी निकली
तो शायद उन सबका नाम ना खुले जो सब लोगों ने पहले मुझे मारने के लिए आदमी छोड़े थे, और कहीं यही ना निकले कि जिसने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे। क्योंकि जब मैं रोती थी ना, जब मेरे घर में आदमी घुसने वाले थे, जिससे तेरी मेरी पहली पहचान हुई थी, जिसने मेरे को तेरे से पहचान करवाया था, जब वो पहली बार ले गया तो उसी दिन मेरे घर में इंसान घुसने वाले थे मारने के लिए। उस दिन पहली बार मैंने अपने पति के सामने बहुत गिड़गिड़ाई थी कि देखो घर में आदमी घुस रहे हैं। मैं डर डर के एक बाजू में सोती थी, मैं फालतू में रोती थी। मुझे भी पता है बाहर कोई नहीं था, बाहर सीन क्रिएट किया गया था जानबूझ के मुझे दिखाने के लिए। क्योंकि आप सबको पता है भाई, ये जो ये लोग नशे की दुनिया में डालते हैं ना, ये लोग सीन क्रिएट करते हैं। ये बातें तो मेरी बेटी ने मुझे, छोटी वाली ने समझाया। जब उन लोगों का लॉकडाउन में हॉस्टल बंद हुआ तो बोले मम्मा बाहर कोई नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि आप ये सब चीज़ों से चिढ़ते हो, इसलिए आपके सामने सब सीन क्रिएट किया जा रहा है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ निकाली, बहुत सारी फ़ोटोज़ निकाली, आज भी मेरे मोबाइल में है। अगर मैं फ़ोटो वीडियोज़ डाल दूँ तो सिर्फ मैं नहीं, आप सब समझेंगे कि मैं झूठी नहीं थी। रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जो खेल होता था मेरे दरवाजे के बाहर, ना पुलिस का डब्बा दिखता था, ना कुछ दिखता था। मेरे घर के बाहर गाड़ियाँ घूमती थी बस और वो गाड़ियों में हमेशा उस गाड़ी का नंबर आता था जो गाड़ी मुझे नहीं चाहिए थी, और उसका फ़ायदा पूरा इस आदमी आरिफ शेख ने उठाया था। याद है तुझे, जब मैंने उस दिन पूछा तुझे क्या मैं केशव के पापा का हाथ संभाल सकती हूँ? अगर तू सच्चा दोस्त होता, तो सच्चा भाई होता, तो तू क्या करता मालूम है? उस दिन तू मुझे ना बोल देता मुँह पे और केशव के पापा को काम पे से निकलवा देता। तो ये बोलता कि नहीं दी, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, 5 साल बाद बच्चा हो रहा है, आप ऐसे कुछ नहीं करो। क्योंकि मेरे दिल में उस वक्त सिर्फ एक आँच जगी थी, प्यार नहीं हुआ था उस वक्त, सिर्फ एक अट्रैक्शन पावर था। तो उस अट्रैक्शन पावर को हवा देने वाला तू था, उस आग में घी डालने वाला तू था। तूने उसी दिन तुरंत मेरी और केशव के पापा की फ़ोटो बना के मुझे व्हाट्सअप किया, सब क्या। मेरे पास तेरी व्हाट्सअप की जब से तू मुझे मिला है तब से लेकर आज तक की पूरी डिटेल्स है मेरे पास। तूने मुझसे क्या बात की है, तूने मुझे कब क्या बोला है, सब कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ कभी डिलीट नहीं होता है ये बात तो भूल चुका। जब पहली बार तू मुझे मिला था, जब तेरी मेरी पहचान पहली बार हुई थी, मेरी एक आदत है, मैं अपने व्हाट्सएप से कभी किसी की डिटेल्स डिलीट नहीं करती हूँ। मैं एक जगह उसको जमा करती हूँ, 2-3 फ़ोनों में जमा करती हूँ। उसके बाद जब तूने बहुत सारी बातें केशव के पापा के लिए उल्टा सीधा बोला था ना कि ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा, वो सारी 10 से 15 रिकॉर्डिंग्स मैंने वकील को, केशव के पापा के पास आज भी वो रिकॉर्डिंग है। मैंने सुनाया था, उनको बोला था संभाल के रखो, क्योंकि मुझे पता है कभी मेरा फ़ोन डिस्ट्रॉय किया गया तो उनके पास है। सबको मैंने दिया था। तूने वो काम नहीं किया, तुझे ये लगा। लेकिन हाँ, कहानी शुरू हुई उस दिन तेरी जलन की, क्योंकि तुझे उस बात की जलन थी कि जो चीज़ इसको मिली वो मुझे क्यों नहीं मिली, जो चीज़ इसको मिली वो तुझे क्यों नहीं मिली। तेरे मुँह से तो दी निकल चुका था, अब तू क्या करता? फिर तूने गेम प्लान शुरू किया, सबको लाया, यहाँ तक कि उसके घर पे बताया। तू बोल रहा है, तू आज भी ये बात मेरे को बोलता है, मैं क्या बोलूँ? तूने ही अपने मुंह से मेरे घर में, मेरे बच्चों के सामने, काम वाले के सामने, सबके सामने बोला था कि मैंने दी उसके घर में उसकी वाइफ को, सबको 50 बार बताया है, सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन साले सब गेम खेल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है सबको पैसा मिल रहा है। मेरे को नहीं पता तूने किसको क्या बताया, लेकिन हाँ, मेरे सामने जो कॉल वॉल गए हैं, तूने एक बार जब उसके भाई को कॉन्फ्रेंस में लिया था, वो मुझे पूरा सामने क्लियर है सच। उसके बाद तूने टेरेस पे सरस्वती से मेरे सामने बात किया था, जब सरस्वती ने बात कही थी वो सब मेरे सामने हुआ है। उसके बाद रात को तुमने 11-11:30 बजे जब वीडियो कॉल किया था उसके भाई को, वो सारी चीज़ें जो मेरे सामने हुई है ना, वो सब मुझे पता है। और दूसरी बात, तू जो बोलता है ना, तू उसकी वाइफ को हमेशा कॉल करता था। मैंने तेरा एक बार फ़ोन चेक किया था, तू सो गया था, मैंने तेरा फ़ोन चेक किया था, जिस फ़ोन में बाकायदा तूने उसकी वाइफ को, केशव के पापा की वाइफ को कॉल किया है रात को 10:30 बजे, शाम को 8 बजे। समझ आ? अगर तेरा फ़ोन रिकॉर्ड चेक किया जाए, तेरी बीवी का कॉल रिकॉर्ड चेक किया जाए, तेरी बीवी का व्हाट्सअप चेकिंग किया जाए, तो दोनों का चैटिंग बराबर निकलेगा। तूने खुद अपने मुझसे कहा था, पता है, एक बार कि दीदी, उसकी वाइफ मेरी वाइफ को फ़ोन करके मैसेज करके बोलती है
कि मैं 5 साल बाद मैं माँ बनी हूँ, 5 साल बाद मुझे बच्चा हुआ है, लेकिन मेरा पति मेरे पति जैसा रहता नहीं है। वो पता नहीं कौन सी दुनिया में घूमे है, मुझ पर ध्यान ही नहीं देता है। पता है ये बात तूने मेरे और केशव के पापा के सामने कही थी, लेकिन केशव के पापा को सब कुछ याद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने उसको उस दुनिया में डाल दिया था जिस दुनिया में उनको नहीं डालना चाहिए था। वो नहीं जाना चाहते थे, तू ज़बरदस्ती डाला था। तूने मुझे भी डाला था। तूने गनीमत समझ कि मैं पुलिस स्टेशन ना आऊँ। अगर मैंने पुलिस स्टेशन आ गई तो तू समझ ले, अभी तक मैंने तुझ पे ड्रग्स वाला मामले का केस नहीं डाला है, वो बाद में पड़ा है। लेकिन अगर मैंने जवान से पुलिस वालों के सामने बोल दिया, CBI वालों के सामने, तुझे वही जगह पे तेरा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और एक बात समझ, जिसने जिसने तेरा साथ दिया है तो सबके सब अंदर जाएंगे। सबको पता है भाई बहनों इन लोग ने क्या किया है। एक गरीब आदमी को जिससे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था, उसे इन लोग ने बर्बाद किया है। मेरा केशव का पापा बहुत अच्छा, आज मैंने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। देखिए मैंने मेहंदी लगाई है, आड़ी टेढ़ी जो आई वो लगाई है। लेकिन इस आदमी ने उसे पूरी तरह से अपना गुलाम बना के रखा था। यह हर किसी को अपने इशारों पे नचाता था। ये सोचता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसको कंट्रोल, मतलब मेरे सामने कुछ और बोलता था, उधर कुछ और बोलता था। अगर हम दोनों रात को टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसमें भी ये सुबह के सवाल करता था, क्या बोला दी ने बता तू मुझे, क्या बोला दी ने बता मुझे। मतलब एक तरह का साइको आदमी था। मैं सोचती थी कि मैं साइको हूँ, लेकिन सबसे बड़ा साइको ये था। ये मतलब मैंने कभी नहीं रोका केशव के पापा को, उनके जब उनका बच्चा हुआ था कभी नहीं रोका कि वो अपने घर पे ना जाए। मैं उल्टा बोलती थी। शायद मेरे बोलने पे ही केशव के पापा को वहाँ जाने दिया गया था। मैं बोलती थी कि इसको जाने तो दो, वहाँ पे बच्चा हो, इसको रहने तो दो। लेकिन नहीं, ये खुद उसको 2 दिन में बुलवा लेता था और नाम मेरा डालता था, वहाँ रुकने नहीं देता था। और वहाँ पे भी बराबर बातचीत चालू थी। आज देखो, सच सच होता है, चाहे कोई भी हो। इस खड्डे में सब गिरेंगे। मैं ये सब बात नहीं, देखो मुझे ना झूठा कहा जाता है, सब कुछ कहा जाता है, लेकिन मैं किसी की इज्जत नहीं निकाल रही हूँ। मेरे को किसी का नाम नहीं लेना है। लेकिन जब बातें खुलेंगी तो शुरू से लास्ट तक सब खुलेंगे। बाद में पता चला ये आदमी आरिफ शेख मेरे पति से बात करता था, मेरे घर वालों से बात करता था, और ऐसा दिखाता था सब जगह ये गेम खेलता था। मतलब असली गेमर ये था, ये सब जगह सबको भड़काता था। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी कि केशव के पापा के घर के पर उनकी वाइफ को भड़काना है। मैं ये नहीं बोलती कि वो मिली हुई है, मैं ये बोलती हूँ कि ये उसको मोहरा बनाया है। ये उसको कॉल करता था, ये उसको बोलता था कि देख तेरा पति ऐसा है वैसा है। गलती बस ये हुई है कि सामने वाले ने कभी भी केशव के पापा को बताना ज़रूरी नहीं समझा कि देखो ऐसा ऐसा फ़ोन और मैसेज मुझे आ रहा है, आप इस पर ध्यान दो। ये बात मैंने केशव के पापा को कहा था कि देखो उसको फ़ोन जा रहा है। क्यों? हम दोनों को याद है, एक दिन रात का 11 बजा था, हम दोनों साथ में थे, और उस वक्त बराबर रात को 11 बजे कॉल आया है। तो केशव के पापा टेंशन में आए कि इतनी रात को इसका कॉल क्यों आया। तो उन्होंने फ़ोन उठा के बोला हाँ बोलो। कौन? उनकी वाइफ का कॉल आया था रात को। तो हमने बोला कि इतनी रात को फ़ोन क्यों। मैं बोली केशव के पापा को कि देखो प्रदू, ये आरिफ ने उसको फ़ोन किया है कि तुम और मैं एक में साथ है, एक काम करो। मैंने ये भी बोला था एक काम करो, तुम उसको जाके सब कुछ बता दो। 100 झूठ से एक सच अच्छा। उसको जाके सब कुछ बता दो कि हाँ मुझे इनसे प्यार हो गया, हम दोनों साथ में हैं, हम लोग सब साथ में रहेंगे, हम लोग को कोई अलग नहीं कर सकता, मतलब हम सब लोग मिल के रहेंगे। लेकिन ये बात उसने उस वक्त, क्योंकि वो उस वक्त खुद आपे में नहीं थे, वो डिस्टर्ब था आदमी। क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि जब ये सब कांड हुआ 18 जुलाई के बाद, जब केशव के पापा मुझे मिले, मतलब ये बीच की बात नहीं बता रही, जब सब हो गया, जब मुझे मिले तो उन्होंने एक दिन बताया कि वो उसको टॉर्चर करता था। बोलते मुझे टॉर्चर करता था, जब तू मैं मिले तब इसने मुझे हाँ भाई मेरी बहन को बर्बाद मत करना करके मेरे को आगे बढ़ाया, तेरे साथ जोड़ा। जब मैं तेरे साथ पूरी तरह से जुड़ गया तो इसने 2-3 वीडियो निकाल ली थी। जैसे हम गाड़ी में बैठ के साथ में आ रहे हैं तो हम लोग की फ़ोटो निकाल लिया, जैसे हम दोनों बाजू में बैठे हैं, सो गए नींद में तो हमारी फ़ोटो निकाल लिया। जैसे अगर हम लोग सोफ़े पे बैठे हैं, ये अगर सोफ़े पे लेटा है, मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, तो ऐसी मतलब ऐसी 2-4 फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल लिया। और उस बात पे जाके तो कि था कुछ नहीं, इनका केशव के पापा को ये ब्लैकमेल करता था
देख तू मेरी बात नहीं सुनेगा ना तो मैं तेरे घर पे बता दूंगा, मैं तेरी बेवा, जो कि हालांकि वो घर पे बता चुका था। ये बात केशव के पापा को नहीं पता था। हालांकि उसके घर में सबको सब कुछ मालूम था, लेकिन सब अंधे बने हुए थे। लेकिन उस बेचारे गरीब आदमी को सब लोगों ने बुरी तरह से निचोड़ा है, बुरी तरह से निचोड़ा है। अगर मैं ये लड़ाई नहीं लड़ती ना तो मैं एक बात बताऊँ, पूरे यूट्यूब पे अब तक केशव के पापा का राम राम सत्य हो चुका होता। क्योंकि इस आदमी ने बाकायदा, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा है, इस आदमी ने पूरा प्लान कर लिया था कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा सबसे पहले उसको बोला था, क्या मालूम है, कि मैं इसे ऐसे मारूंगा ना कि ज़िंदगी भर कटोरा लेके भीख मांगेगा। मैं उसको पूरी तरह से नहीं मारूंगा, मैं इसका हाथ पैर तोड़ दूंगा, मैं इसको लूला लंगड़ा बनाऊंगा, ये ज़िंदगी भर मुझे याद कर कर के तड़पेगा। अपने आप को डॉन समझता था, समझता क्या था। घर पे नहीं जाने देता था। मुझे याद है नशा कभी केशव के पापा ने लिया नहीं, ये ज़बरदस्ती देता था, बोला ना ले, बोला ना ले, हम लोग सब मना करते थे। वो एक बात बोलता था, ना तो उसको दे और ना मुझे दे, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये आदमी अपने आप को सबको कठपुतली बनाता था। क्योंकि मेरे घर में उस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि मेरे मिस्टर को मैंने हटा दिया था, क्योंकि मैं केशव के पापा से प्यार करती थी, मैं नहीं रह सकती थी। क्योंकि वो भी गेम खेलता था, वो भी सब कुछ जान के ना उसने कभी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने की कोशिश की। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे घर के बाहर कुछ मेरे घर वाले घूम रहे हैं, ना कभी उसने मेरे घर वालों तक जाके वहाँ पे जाके बैठ के बात की, वहाँ से ना मुझे कभी वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखो ये लोग सब लोग इधर घर पे ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो मुझे दिख रहा था वही सच था ना। कैसे जाएगा वो घर पे? बहुत बड़ा गेम था। मेरे को इतना तो समझ में आता है कि मुझ पे जो गेम खेला गया था वो मेरे पैसों के लिए खेला गया था, क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत आ रहे थे। लेकिन एक गरीब आदमी को, जिसका इस खेल से कोई लेना देना नहीं है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तुम्हारा दोस्त था, बचपन का लंगोटिया यार था, उसने कभी तेरा बुरा नहीं सोचा था। एक रात की बात है, ये रात को 3 बजे इसका एक दोस्त था समीर, उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, विरार में रहती है वो। सब हंसेंगे देखना एक लाइन से। वो उसका बर्थडे था, बर्थडे की रात को ये लोग करके, मैं पूजे में बैठी थी, बर्थडे की रात को ये लोग 3 बजे घर गए। मुझे खिड़की से बोल रहे हैं, दी चलो बाय बाय, खिड़की पे तो आओ, खिड़की पे तो आओ। तो मेरे कैमरे लगे थे घर पे। ठीक है, 3 बजे गया। फिर केशव का पापा आए, बोले अब चल, अब तो पूजा बंद कर चल। क्योंकि वो मुझे इतना प्यार करते थे ना कि वो मुझे सिर्फ टाइम में, एक बात बताऊँ, ये हमेशा बदनाम करता था। तो वो अचानक से 4:30 बजे कॉल आया, और ये उसकी बीवी का कि अरे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। फिर जान पता चलता है, नीचे देख रहे तो हमारे घर के बाहर इसकी गाड़ी खड़ी है। फिर केशव के पापा इसको लेके जाते घर, तो बोलता नहीं, पहले कहाँ कहाँ घुमा के, मतलब घुमा के ला के इसको घर पे सुलाया, और केशव के पापा को भेजा अपने घर पे। और केशव के पापा उसकी वाइफ को लेके 7 बजे तक ढूंढने का नाटक कर रहे हैं। आप सोचो, एक आदमी को नशे में रखा है, एक आदमी ने दारू वारू पी है, उसके बाद तो उस आदमी को, अपनी बीवी को अपने साथ छोड़ता है। सोचो, इस बंदा इतना गंदा था कि इसने अपनी बीवी को तक पीछे लगा दिया था केशव के पापा के। तो मुझे बाद में कुछ समझ में आई। वो भी जब भी आती थी ना, अचानक से उसने भी मेरे घर पे आना शुरू किया, और जब भी आती थी हमेशा उसका आता था, प्रदीप 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 प्रदीप। अरे मैं बोली ये क्या चल रहा है यार, बॉयफ्रेंड मेरा है, ये क्यों प्रदीप 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 कर रही है? फिर मेरे साथ दी 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 करके घूमती थी। और उसने मुझे उनकी वाइफ के लिए चढ़ाया कि आप नहीं जानते हो, वो गाँवटी टाइप है ना, वो तुरंत शक करती है, मैं तो उसको जानती हूँ, ऐसा एनीथिंग। मैं ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये शुरू से लास्ट तक पुलिस वालों को भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि केशव के पापा कहीं से गलत नहीं है, गलत ये सब लोग हैं। गलत मेरा खुद का पति है, गलत मेरे घर वाले हैं, गलत केशव के पापा के घर वाले हैं, सब लोग हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ये गलत क्यों है? क्योंकि इसने सबको कठपुतली बनाया था। अब ये पकड़ा जाएगा, ये मार खाएगा, तब ये समझ में आएगा कि इसने क्यों और किसके बोलने का सारा कुछ किया तो है किसी के बोलने में, सबको कठपुतली तो बनाया है। लेकिन बात क्या है मालूम है? बात यही है कि मुझे इस बात का बुरा लगता है जो मुझ पर नाम डाला जाता है। मैं सब पे नाम डाल रही हूँ। शायद ये वीडियो बनाने के बाद हो सकता है मुझे मार डाला जाए, क्योंकि सुबह 3:30 बजे मैसेज आया है, 2:30 बजे, कि दी मुझे माफ़ कर दो। इसका दी एकदम घिनौना शब्द लग रहा है मुझे। ये फिर से मेरे को जुड़ना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है। ये सोचता है कि इसका दिल पिघलेगा। नहीं, मैं ना तुझे तब लेना चाहती थी मेरे घर में, ना मैं तुझे अब लेना चाहती हूँ। मैं तब भी सिर्फ केशव के पापा को प्यार करती थी, आज भी से उसको प्यार करती हूँ। क्योंकि मेरा प्यार नहीं, मेरा पूजा है। मेरा उनको शिकायत है कि सबका नाम क्यों लेती है।
मैं उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं नाम नहीं लेती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि ये सारी बातें बहुत पहले से शुरू थी। ये षड्यंत्र दिसंबर से चालू हैं, और ये षड्यंत्र दिसंबर से चालू होने के बाद भी, चाहे मेरे घर के हों, चाहे तुम्हारे घर के हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने भी ना तुम्हें बताना जरूरी समझा ना मुझे। केशव के पापा ने मुझे बाद में कहा कि उन्हें ये आदमी ब्लैकमेल करता था और ये डरते थे। केशव के पापा बोलते थे कि मैं ये डरता था कि 5 साल बाद मुझे बच्चा हुआ है, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी बीवी आत्महत्या कर ले, मेरी बीवी के साथ कुछ गलत हो जाए। ये बात हुई थी। तो उन्हें क्या पता कि उनके घर वालों को पहले से ही सब कुछ पता है, सब कुछ पता था। आपको झूठ लगे तो एक बार कॉल रिकॉर्ड चेक करो, भले तुम लोग कितना भी डिलीट कर दो। क्राइम ब्रांच वाले सब लोग जब कॉल लिस्ट चेक करेंगे ना, सब सामने आएगा। इसने सबको कठपुतली बनाया था। ये हो सकता है ये बोला हो कि मत बता देगी तो फिर मैं तेरे को आगे कुछ बताऊंगा नहीं, ये वो मेरे बारे में कुछ भड़काया, क्योंकि ये तो मुझे भड़काता था। मेरे सामने बोलता था वो तुम्हारे बारे में गलत सलत बोलता है, और उसको केशव के पापा को बोलता था ये तेरे बारे में गलत बोलती है। मुझे बोलता था पता है दीदी तुम्हारी कितनी गंदी गंदी वीडियो निकाल के रखा है, और उसको बोलता था कि ये देख के तेरे को ब्लैकमेल करती है। ये दोनों जगह, ये खुद एक औरत था। मतलब सारी जड़ ये है, बाकी कोई नहीं दोषी, सारी जड़ ये है। ये सबको मोहरा बना के चल रहा था, इसको मज़ा आ रहा था सबको परेशान करने। एक सीधे साधे इंसान को परेशान करता था। केशव के पापा शायद मुझे बहुत पहले ही छोड़ के चले जाते जब उनको ये डराने लगा, लेकिन इसने डरा के धमका क्यों मान के रखा था। मैं हमेशा सोचती थी क्यों धीरे धीरे केशव के पापा डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों ये हमेशा मुझसे बात भी करता है लेकिन दूर दूर रहता है। हम लोग मुझसे प्यार बहुत करते थे लेकिन खुल के नहीं रह पाते थे जिस तरह आज रहते हैं 18 जुलाई के बाद से, तब नहीं रहते थे। आज के केशव के पापा में और उस वक्त के केशव के पापा में बहुत फ़र्क था। आज के केशव के पापा के सामने कोई आवाज़ निकाल के बताए, सीधी बात है, मारें काटेंगे नहीं, जयराम जी करके हटेंगे। उनको लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं है। वो मैं देखिए वो बंदा बहुत अच्छा है, उसको किसी से लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। वो अपना खाता है, कमाता है, मतलब खाना लोगों से अच्छे। आज वो आदमी अपने एरिया के लिए दौड़ रहा है, अपने एरिया के लोगों के लिए काम कर रहा है। दौड़ना, बीएमसी ऑफिस जाना, कलेक्टर ऑफिस जाना, सब लोगों की हेल्प करना, वो ऐसा आदमी है। पहले भी उसका यही नाम था पूरे एरिया में कि वो लोगों के लिए हेल्प करता है। लेकिन क्या करें, घर का भेदी लंका है। अक्सर हम अच्छों के साथ ही बुरा होता है। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हमारे अपने ही हमारे गलत है, हमारे अपने ही हमारे दुश्मन है। अगर हमारे अपने ही अगर हमारा साथ देते ना तो शायद ये नौबत नहीं आती। हमारे अपने ही, मुझे याद है मेरे पति को जब मैं इन लोग से मिली नहीं थी, मुझे डाला गया था नशे की लत में, तो तब तो कम था। इस आदमी ने, मतलब तो भी इतना कुछ नहीं था, लेकिन इस आदमी ने जिस तरह मुझे डाला, ये मुझे बचाने नहीं आया था, ये मुझे बिगाड़ने आया था। इसने मुझे डाला जब नशे में, जो ज़बरदस्ती मेरे घर के बाहर आके सिगरेट का पैकेट रख के जाना कि इसमें है ले लो, ये करो, ज़बरदस्ती। जब इसको पता चला, इसको दुखती रहती। अब तो ये यही बता सकता है किसके बोलने पे किया है, ये कौन है इस सब के पीछे, क्या है मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन ये गुत्थी खुलनी बहुत ज़रूरी है। ये गुत्थी खुलेगी ना तो बहुत बड़ा बात होएगा, क्योंकि इसने एक अच्छे खासे इंसान के पीछे, पता है आपको, इसको तब से इसकी जल। मैंने एक बार स्टेटमेंट दिया है तारीख बाय तारीख पुलिस स्टेशन में जाके, उन लोगों ने वो स्टेटमेंट को वहीं पे रोक दिया गया था, आगे बढ़ाया नहीं एफआईआर कॉपी। मुझे आज तक उसकी कॉपी नहीं मिली है। बाद में मैंने वो कॉपी निकलवा के हम लोगों ने कोर्ट में केस किया। जब पुलिस स्टेशन से कोई मदद नहीं मिली मुझे, तब मैंने आगे केस किया, कार्रवाई किया। क्योंकि बोरोली पुलिस स्टेशन में कहते हैं बेचैन वाले कामों का तो बाकायदा, क्या बोलते हैं, बेचैन बोलते हैं हाँ इस कामों को, उसका बाकायदा हफ्ता लिया जाता था। मेरे सामने की बात है, इस पर कितने सारे केस है, इसके ऊपर 1-2 लेडीज़ ने और केस किया है। तो ये केस में उसको पहले ही पुलिस वालों का कॉल आ जाता था कि तू आके अरेस्ट हो जा और क्या बोलते हैं, बेल का सेटिंग करवा ले। आज भी क्या बोला परसों फ़ोन पे कि आप मुझ पर केस करो, कंप्लेंट करो, वो मैं देख लूँगा, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो मत बनाओ। क्यों नहीं बनाओ, क्यों, तेरी सेटिंग है पुलिस स्टेशन में, तेरे को बुला के पहले वो कर देंगे। अरे तू जा तो सही, 202 धारा लगी है, उसमें तेरे से पहले इंक्वायरी होगा, स्टेटमेंट होगा, उसके बाद तुझे जेल जाना पड़ेगा, तुझे बेल करवा के बाहर आना पड़ेगा। तो पहले जा तो सही अंदर, तेरी बेल तो छोड़, सुल्तान जिन तेरे पीछे जा रहा है। तेरा जेल में क्या हाल होएगा वो देख, क्योंकि सुल्तान जिन ने ऐसा नहीं, तू खुद है ना मुसलमान, जिन्नातों की दुनिया को जानता है अच्छे से, जा पता लगा, तेरे पीछे सुल्तान जिन खड़ा है 24 घंटे ऐसा हाथ रख के। तूने जितना तकलीफ़ दिया है,
इस आदमी ने भाइयों इतना तकलीफ़ दिया है मेरे केशव के पापा को, दिन भर गधे मजूरी के जैसा काम कर रहा था। सारे दोस्त मिलके बैठे रहते थे टेरेस पे, जो कि मेरे को पसंद नहीं था। ज़बरदस्ती, इसको कहीं घर ही नहीं था बैठने के लिए, इसने अड्डा बना लिया था। एक बात बताओ, आपको कोई भाई बोलेगा, आप किसी को बहन बोलोगे, तो क्या अपनी बहन के घर पे आदमी लोग लेके जाओगे? ये लोग ज़बरदस्ती सबको बुलाते थे, मेरे घर को बदनाम कर दिया था। ज़बरदस्ती सबको घर पे बुला के बैठ के पार्टी करना ही करना। अरे वो दिन भूल गए, मैंने अपने हाथ से खाना बना के खिलाया है। फिर भी ये सबको बुला के बैठाता था। शर्म नहीं आती थी इसको, बेशर्म को। घर को पूरा अड्डा बना लिया था और क्या बताता था, दीदी आपकी सेफ्टी कर रहे हैं। अरे मेरे को तो लगता है ये क्या, मैं इसकी सेफ्टी कर रही थी, ये क्या मेरी सेफ्टी करेगा? आज तक किसी को एक झपड़ भी नहीं मारा है मेरे सामने, उल्टा मैं ही दिन दहाड़े तड़ जाती हूँ। मुझे पता है ये वीडियो के बाद हो सकता है मुझे मार डाला जाए, मार डालो। मैं अपने केशव के पापा से इतना प्यार करती हूँ कि उसके लिए मर भी सकती हूँ, लेकिन सच तो सामने लाऊंगी। मैं वो नाग नागिन का जोड़ा हूँ जो अपने नाक पे आने वाली हर मुसीबत अपने ऊपर लेती है। हम दोनों प्यार इतना किया ना कि मेरे पेट में केशव आया है। तो केशव ही आने के बाद ही तेरी बैंड बजी है। मार डालना है तो मार डालना, कोई डरती नहीं हूँ मैं, जो करना है कर ले। क्योंकि ये वीडियो बनने के बाद हर कोई मरने वाला है। मैं ये सारी बातें पुलिस स्टेशन में भी बताऊंगी। पुलिस वाले हालांकि सुनते नहीं हैं, अपनी काम की बात करते हैं। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पे बोला हुआ वीडियो बहुत बड़ा बात, क्योंकि आपको सच्ची बोलूँ ना, बोरीवली पुलिस स्टेशन में पैसों का खेल है। वहाँ पे इंसान की कोई अहमियत नहीं है, इतना सारा खेल है मेरे। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ बेचैन के कामों का, कहते हैं ड्रग्स के मामलों को बेचैन का काम, बाकायदा वहाँ पे हफ्ता लिया जाता है, बाकायदा सारे के सारे मिले रहते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है। पैसा फेंक तमाशा देख, मैं जानती हूँ ना, मैंने देखा है सब। मैं पैसा फेंक तमाशा देख वाला हाल है, इसलिए मैं देखूँ। क्योंकि ये लोग दूसरे के बोलने पे घुस सकते हैं। दूसरे के, इसी आरिफ शेख के बोलने पे पुलिस वाले मेरे घर में घुसे थे केशव के पापा को ढूंढने को। हालांकि केशव के पापा वहाँ मिले नहीं। इस बंदे ने दिन दहाड़े केशव के पापा को रास्ते में मारा। इसका सिर्फ एक ही जलन था कि ये केशव के पापा मुझसे प्यार करते थे, उसने मुझे क्यों बचाया। एक बार की बात है, केशव के पापा ने इसको यही कहा कि देख ये सब मत दे, अच्छी बात नहीं है, वो बीमार है, वो मर जाएगी, मैं उससे प्यार करता हूँ। उस बात पे उस दिन से उसने नाटक शुरू किया। उसके 4 दिन की बात है, चौथे दिन इसने उसको बहाने से काम पे से निकाल दिया। मतलब एक इंसान अगर किसी को बचाता है, अगर आप किसी को प्यार करोगे तो सीधी बात है ना, उसके लिए बचाओगे ना। आपको मालूम है मेरे केशव का पप्पा है ना, मुझसे सिर्फ, उसको सिर्फ मैं और मैं चाहिए। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। पता है आपको, मैं हमेशा विश करती थी कि भगवान कोई तो ऐसा हो जो मुझसे प्यार करे, मेरे पैसों से नहीं। लेकिन हाँ, केशव के पप्पा थे जो सिर्फ मुझसे प्यार करते थे। उस बंदे ने कभी पैसे नहीं मांगे। एक वक्त था वो स्लीपर पहन के घूमता था। ये माधवचोद मेरे पैसों से अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, सबके लिए जूते चप्पल सब खरीदता था, अपने साले के लिए। लेकिन कभी मेरे केशव के पप्पा को इसने नहीं दिया। मेरे केशव पापा उसको 2-3 बार मुझे बोलते थे, उसको बोलना मुझे एक जूता मंगा के दे, लेकिन नहीं। लेकिन मैं जूते मंगा के दे दूँ तो उसको बुरा लगता था। 6 महीने की पगार खा गया बेचारे की, पगार नहीं देता था। जो कि मुझसे पैसे ले लेता था, उसको पगार नहीं देता था। मुझे याद है, मैं गांव जाती थी ना, मैं 5,000 10,000 भेजती थी कि भाइयों ज़रा उसको भी दे दो ना, कुछ सिगरेट विगरेट पीने का रहेगा कुछ। ये बंदा नहीं देता था, हर कुछ अपने जेब में, हर कुछ। अरे चूतिए, तू मेरे से पैसे ले रहा था, तूने ये क्यों भूल गया कि मैं प्यार किसी और करती हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तू उसके पैसों पे ऐश कर रहा है। ये आईना मैंने उसको दिखाया था, ये आईना मैंने उसको 8 मई को दिखाया था। 8 मई को मैंने उसको काम पे से निकाला था और 8 मई को मैंने उसको रिकॉर्डिंग भेजी। तो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जिसमें मैंने कहा था कि भाइयों आप जितना करते हो, इतना जो करते हो, ये सब कुछ आप केशव के पप्पा के ऊपर ऐश करते हो। वो लेकिन तो भी उस बंदे ने कभी ये बात नहीं बोली कि तू मेरी गर्लफ्रेंड का पैसा खा रहा है, मैं तेरा नहीं खा रहा हूँ। तुम सब लोग मेरी कमाई खा रहे हो, मैं तुम्हारा नहीं खा रहा हूँ। इस बात पे गुस्सा होकर उसने दूसरे दिन जानबूझ के केशव के पापा के भाई को रास्ते पे मारा। क्यों मारा? उसके बाद उस दिन तो मारा ही मारा। उसके बाद वापस 25 मई को वो लोग सब लोग खड़े थे रोड पे, फिर वहाँ पे भी हाथापाई किया और मेरे घर के सामने से मुझे गाली देते हुए गया। क्यों किया? क्या था? ज़बरदस्ती। मुझे याद है जब इसने मार्च में केशव के पापा को घर से भगाया, हाँ,
तो मैं इसके सामने बहुत बार हाथ पैर जोड़ती थी, इस आदमी के सामने गिड़गिड़ाया है, सब कुछ किया है, तो मुझे क्या बताता, पर अरे दीदी आप उसको क्या याद करते हो, वो आदमी कितना गंदा है, मालूम है वो आपकी कितनी गंदी गंदी बातें करता है, आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया वो सारी बातें मुझे बताता है, मुझे रिकॉर्डिंग भेजा है। मैं उसको क्या बोलती थी, अच्छा ठीक है चलो, उसने रिकॉर्डिंग भेजा, वो एक दो रिकॉर्डिंग तो मुझे बताओ, एक भी रिकॉर्डिंग तो मुझे बताओ, एक भी रिकॉर्डिंग आज तक नहीं बताया। यहाँ तक कि इस आदमी ने मेरा फ़ोन फेसबुक हैक किया था, फेसबुक हैक करके मेरे सारे लोगों से इसने पैसे मांगे थे दूसरे आईडी से। जब उसको पता चला कि मुझे पता चल गया है तब फटाफट मैंने अपना सब कुछ ब्लॉक किया। तब बेटा ये क्या सोचता था कि ये नशे में इसको कुछ होश नहीं है। आपको पता है एक इंसान नशे में ही असली होश में रहता है, नशे में उसके साथ क्या क्या हुआ है सब होश है। मैं किसी का नाम लेती हूँ, केशव पापा भड़कते नाम मत ले, वो भूल गए हैं। 17 मार्च की बात है, रात को मतलब 16 मार्च बीत चुका था, 17 मार्च 3:30 बजे रात को उनको उनकी वाइफ का फ़ोन आया था, 3:30 बजे रात को। और उस वक्त मेरे घर में आदमी घुसा दिए गए थे हम दोनों को मारने के लिए। केशव पापा बोल रहे आदमी घुस गए, मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन जब वो बाहर निकले मुझे दिखा नहीं। और 3:30 बजे इनका फ़ोन आया था और वो फ़ोन कट हो गया था। फिर सुबह मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं सच बोल रही हूँ, सुबह ये आदमी जब 9 बजे घर पे गए तो वो मुझे वहाँ से दूर से मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि तू घर के अंदर जाओ। उनको डर लग गया था, बोले भी इस वक्त तो कोई नहीं दिख रहा है, आप शांत रहो। उनको लगा कि उस वक्त केशव पापा को भी लगा कि मैं गेम खेल रही हूँ, जो कि सच में मुझे उस वक्त कोई नहीं दिखा था, लेकिन रात को मुझे भी आदमी लोग दिखे थे। मैं बोल रही आदमी घुस गए थे, क्योंकि अचानक से मैंने दरवाज़ा खोला था तो ये आरिश का साला वॉश बेसिन के पास खड़ा हुआ था और मुझे देख के डर गया था। ये सारा कुछ हुआ था, लेकिन उससे केशव पापा मुझे गलत समझ लिया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उनको लगा कि मैं भी गेम खेल रही हूँ करके उन्होंने अपनी घर पे अपनी वाइफ को सब बताया नशे में। उस वक्त की बात है। अब उसके बाद उसने क्या किया मालूम नहीं मुझे, सब बताया, रो रहे। उस वक्त भी ये भड़वा गेमर था, क्योंकि अचानक से कैसे आ गया, रात को तो गया था, सुबह 11 बजे आके नौटंकी दिखा रहा है। मतलब सबने मिलके हमको बहुत परेशान किया। हमारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हमारे घर के लोग ही गलत हैं। अगर हमारे घर के लोगों ने साथ दिया होता ना तो बाहर वालों की माई के लाल की हिम्मत नहीं होती आती। आज मेरे वकील हैं प्रशांत झवारे, बहुत अच्छे हैं वो उनका सबसे बड़ा थैंक यू, उन्होंने दिवाली की रात केशव के पापा को लाए और उन्होंने वादा किया था कि मैम मैं आपका काम करके रहूँगा। तो आज उसने ये खेल खेला। आज ये आदमी मुझे 2 दिन से फ़ोन मैसेज कर रहा है, बोलता है थैंक यू आप खुश हो। मैं खुश नहीं हूँ, तुम लोग मुझे खुश रहने नहीं दे रहे हो। तो अचानक से फिर से हमारी ज़िंदगी में एक काला ग्रहण बन के घुसना चाहता है, मैं घुसने नहीं दूँगी। मैं तुझे उस जगह पहुँचाऊँगी जिस जगह पे तेरी जगह है। तेरे पीछे सुल्तान जी, तू खुद बकेगा अपने मुँह से, तू ये सारी बात खुद बकेगा। तू क्या बोलता है, मुझे रियलाइज़ है, सॉरी, तूने किसी की ज़िंदगी जहन्नुम कर दी, तू सॉरी बोलता, तेरे सॉरी से सब कुछ माफ़ हो जाएगा। एक वो गरीब आदमी जो बर्बाद हो गया माफ़ हो जाएगा। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी एक ही गलती थी कि उसने एक विद्या देवी से प्यार किया और उसको संभाला, उसके 3 बच्चों को अनाथ होने से बचाया। माफ़ हो जाए। मेरा छोड़, वो तो तेरा लंगोटिया यार था, तेरा बचपन का दोस्त था, तू उसको मारने के लिए कैसे सोच सकता था। तूने सामने भी मेरी रिकॉर्डिंग में बोला है कि लॉकडाउन ख़त्म हो तो सबसे पहले मैं उसका गेम बजाऊँगा। तू सबको कंट्रोल में रखता था, सबके घर पे सबके भाई को, सबकी बीवी को कंट्रोल में रखता था। सोचता था मैं सबको बता के महान बनूंगा। अरे ये ना छक्कों का काम है, हिजड़ों का काम है, जो इधर उधर सब जगह पे, हाँ कहते ना, यहाँ भी ताली बजा के लेते हैं, वहाँ भी ताली बजा के लेते हैं, पैसा दोनों साइड लेते हैं। तू तो उनसे भी गया गुजरा है, वो तो ताली बजा के मेहनत का पैसा लेते हैं, तू तो बगैर ताली बजाए, तू तो कहते ना, तेरे को औरत बोलना भी औरत की बेइज्जती है। जो आदमी अपने मतलब के लिए अपनी खुद की बीवी को आगे कर सकता है, हाँ, मुझे याद है मैंने तुझे सामने से कहा था, तूने उसके लिए केशव के पापा को भड़काया कि इसको मार। मेरे को रात को केशव के पापा ने 7 बजे मेरे बच्ची के बर्थडे के दिन बहुत मारा था। मैं चाहती तो उसी रात अगर मैं कंप्लेंट करती ना तो सबके सब अंदर जाते थे। क्या बोला था, गलत बात करी। मैंने क्या गलत बात किया? मैंने यही कहा था कि तेरी बीवी बार बार मेरे केशव के पापा को क्यों देखती है, बार बार उनकी तरफ देखना, गंदी नज़र से देखना। लेकिन मुझे क्या पता, शायद तूने उसको भी हायर किया हो। अरे तुम्हारा पति सामने हमारे साथ घूमने जा रहे हैं तो कंटिन्यू देख रहे हैं, वो आदमी कंटाल के आईना ऊपर कर दे रहा है, सब कुछ हो जा रहा है।
क्यों कर रहे थे उसके साथ गेम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि उसके नज़र में तो कुछ गलत नहीं था, उसके नज़र में दोस्त की वाइफ भाभी है, उसके नज़र में सिर्फ मैं थी उसका प्यार करती हुई। ये बातें केशव के पापा को भी ठीक से याद नहीं है जो मैं बता रही हूँ, ये उनको कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो बीमार पड़ जाते थे। वो आदमी कितनी बार बीमार पड़ा है, मरने से बचा है। तूने मारने की कोशिश की है, तो भी तुझे उस पर तरस नहीं आता था। तूने कभी किसी पे तरस नहीं खाया, तो आज तू सोचता है कि हम तुझ पे तरस खाए या उन लोगों पे तरस खाए जिन लोगों ने हमारे से इतना बुरा किया है। बिल्कुल नहीं। मुझे आज सुबह ही एकदम झटका लगा कि मुझे ऐसा लगा कि अब तू फिर से गेम खेल रहा है, लेकिन तुझे इस गेम में अब मैं जीतने नहीं दूंगी। क्यों? हाजिदा, स्नेहलता, स्वाति, सुनीता और मैं, 5 महाकाली चंडी तेरे पीछे पड़ी हैं। 5 महाकाली चंडी तेरे पीछे पड़ी हैं और देख तेरा क्या हाल करती है। तुझे पूरी तरह से, तू अपने मुंह से सारा सच कबूलेगा। तू देख, अब तो ये बोरिवली पुलिस स्टेशन के हाथ में है कि वो कितनी ईमानदारी दिखाते हैं, बाकी उनकी मर्ज़ी। क्योंकि देखो, हम लोगों ने जो वार छोड़ा है, जो सुल्तान जिन छोड़ा है, अगर किसी ने गेम करने की कोशिश की तो वो शक्तियाँ उन्हें भी उसी तरह से बर्बाद करेंगी। उनका क्या हर्ष करेंगे मालूम नहीं। मेरे वकील ने तो मेरा काम करके दिखाया। मैं तो बोलती हूँ ऐसे वकील को तो टॉप लेवल पे होना चाहिए, और टॉप लेवल पे जाएगा वो बंदा। क्योंकि वो बंदा जो वादा करता है ना, कहते हैं ना सलमान खान जैसा, एक बार जो कमिटमेंट किया होता नहीं, वैसे मेरा वकील है। एक बार कमिटमेंट किया तो उसे क्या, मैं उस पर पहले बहुत भड़कती थी, क्या सर आप ये केस का आ ही नहीं रहे। उसने तो मुझे कल ही कहा, मैडम ये जो 6-7 केस किया, अभी इसका पहला फ़ाइल होके ये तारीख हुई है, अभी एक दूसरी फ़ाइल बाकी है, वो भी जाने वाली है। ये तो ये फ़ाइल हुई है कि इसने आपसे पैसे लिए ज़बरदस्ती, केशव के पापा को मारने की कोशिश की, धमकी दी, बार बार उसके साथ वो किया, आप पर गलत नाम डाले, आपको गलत बातें बोली है, सब कुछ है मेरे पास। तुमने तो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए मेरे बच्चों को झूठा बोल दिया। तू मेरे बच्चों को बोला कि तेरी मम्मी अच्छी नहीं है, केशव के पापा अच्छे नहीं है। 100 सीधी बात, मुझे कॉल और मैसेज मत कर और मुझे मजबूर मत कर। मैं मरने से नहीं डरती, मेरे को बीच चौराहे पे मार दो मैं नहीं डरती, लेकिन सच बोलने से मैं पीछे नहीं हटती। बहुत कुछ सच है, ये सच तो एक छोटा सा एक नमूना है। तेरे दोस्तों ने क्या क्या किया है, सब लोगों ने मिलके मेरे केशव के पापा को कैसे नचाया है, औरत समझते थे उसके ऊपर पैसा उड़ाते थे मेरे केशव के पापा पे। वो क्या तेरे को वो दिखता है? बोल। उससे बियर मंगवाते थे, उसको ज़बरदस्ती घंटों तक रास्ते पे खड़ा रखते थे, घंटों तक सुबह आदमी को सोने नहीं देते थे। रात को बेचारा 12 बजे आ रहे, सुबह 6 बजे उठ के जा शूटिंग पे जा। उसको तुम लोग ने आराम नहीं करने दिया है। इतना दौड़ा, इतना परेशान किया, बाप रे बाप। किसी के साथ कोई इतना गलत कैसे कर सकता है? वो अपने बच्चे के साथ खेलने को तरस जा रहा था, आँख में आंसू आ जाते थे। तुमको पता है वो लड्डू से कितना प्यार करता है? मैंने देखा है। आज भी मेरा लड्डू फ़ोन उठाता है तो मम्मा मम्मा, उसको पता है मैं उसकी मम्मा हूँ हम दोनों का कनेक्शन ही अलग है। जैसे ही फ़ोन देखेंगे ना, केशव पापा मुझसे बात करेंगे ऐसे पीछे से, मम्मा मम्मा, मैं उसको बोलूँगी ना बेटा मम्मा बोलो, मम्मा ऐसे करेगा। तुझे उस बच्चे पे भी तरस नहीं आया? तूने एक रिकॉर्डिंग में बोला है मैं खेलूँगा उसके बच्चे के साथ, नहीं उसके साथ। तुझे क्या पता बच्चा क्या होता है? तूने बच्चे पैदा किए क्या? नपुंसक साला, तेरे को बच्चे पैदा करने का दम है? तुझे क्या पता 5 साल बाद किसी के घर में औलाद होती तो कितना बड़ा सुख आता है, आदमी कितना खुश होता है। तूने उसका बचपन छीन लिया, उसका बच्चा उसको तब मिला जब वो कम से कम 8-9 महीने का हो चुका था। तूने उसका बचपन 8-9 महीने का छीना। नहीं तो एक बाप, एक घर में जब बच्चा होता है ना, तो वो बाप उसका छोटे से लेकर बड़े तक का सारा सुख भोगना चाहता है। आज तुम पता है मैं पेट से हूँ ना, मेरे केशव के पापा सब महसूस करते हैं। जो महसूस उन्होंने उस वक्त नहीं किया ना, भगवान ने उसको अब महसूस कराते हैं। वो डोलता है, लात मारता है। केशव के पापा मेरे पास सोते हैं ना, तो वो उसको लात मारता है कमर पे। केशव के पापा को बहुत मज़ा आता है। पता है केशव के पापा मुझे एकदम पास में नज़दीक खींच के सोते हैं कि पेट उनकी कमर पे लगे तो मसाज हो। पता है उनको पूरा एहसास है कि उनका केशव उनको मारता है। और जब मेरा केशव होगा ना, तो मैंने सोचा है बचपन से, एक दिन से लेके बड़े होने तक वो उसको हर एक पल मेरे केशव पापा उसके साथ जिएंगे। तूने उसका सुख छीन लिया रे पागल। वो रोता था, उसको अपने बच्चे के साथ खेलना था, तूने उसको खेलने नहीं दिया
उसको जाने नहीं दिया। महीने में 1 बार 2 दिन के लिए जाने मिलता था, और उसमें भी तू मेरा नाम डालता था झूठा। अरे मैं तो प्यार में थी, मेरा तो नया नया प्यार था, लेकिन मैंने उसको कभी, आज भी केशव के पापा सबूत है, कभी भी वो वहाँ जाएंगे ना, कभी भी अपनी बीवी के मायके जाते, मैं कभी नहीं बोलती कि अभी आओ तभी आओ। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि सच बता के जाओ मैं जा रहा हूँ। और तब भी मैंने कभी नहीं कहा था, मैं बोलती थी 4 दिन जाओ 5 दिन जाओ, बस मुझे फ़ोन पे बात करते रहो। अभी भी उनका अपने घर साले की शादी में गए थे 15 दिन, मैंने नहीं रोका था, उल्टा मैंने अपने लड्डू के लिए सारा इंतज़ाम करके गया था। आज पता है आपको, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, अपने लड्डू के लिए सबसे पहले सामान खरीदती हूँ। लेकिन ये जो गलत किया ना, उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मत करना मुझे दोबारा कॉल और मैसेज, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस मारना है मार डाल, जो करना है कर, देखती हूँ क्या है। क्योंकि मैं मर भी गई ना तो मैं तो अघोरी हूँ, काला साया बन के तेरे पीछे होगा। ऐसे भी तेरे पीछे बहुत सारे काले साए छूटे हैं। तू होश में किधर है? ये सुल्तान जी ने जिसको तूने मेरे तक लाया है, तेरा मेरी बहुत बड़ी जीत हुई है, आगे की जीत होनी बाकी है। तू भी सोचता होगा ना कैसी पागल औरत है। मैं तो हूँ, मैं अपने केशव के पापा के प्यार में बहुत पागल हूँ। मैं उन्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा उनसे प्यार करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे केशव दिया। और बस इसी बात का बदला ले रही हूँ कि तूने उसको बहुत परेशान किया, बहुत बहुत परेशान किया। रात रात भर सोने नहीं दिया है, खाने नहीं दिया है, पीने नहीं दिया है। ये सारा खेल तुझे अब पता चलेगा। मज़ा देख। जय माता दी।